अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जब भी आगे नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम देखने वाले हैं नेम रिएक्शन एंड प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे हम नेम रिएक्शन कौन सी वाली देखने वाले हैं। यहाँ पे हम नेम रिएक्शन जो देखने वाले हैं जिसमें SN1 एंड SN2 रिएक्शन का जो भी मैकेनिज्म होगा वो फॉलो होगा। ठीक है, तो आपको पता है इन दोनों रिएक्शन में क्या होता है। अगर पता नहीं है तो आप वीडियोस को देख लेना। ठीक है, सारे वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं रिटर रिएक्शन। अब जो यहाँ पे जो रिटर रिएक्शन होती है, इस वाले रिटर रिएक्शन में SN1 रिएक्शन का जो भी मैकेनिज्म होगा वो फॉलो होगा। आपको पता है SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा और आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। उसी तरह से देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। अब देखो यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल है। ठीक है, टर्शरी अल्कोहल है, तो ये रिएक्टेंट है। एसिडिक कंडीशन दी गई है आपको, तो एसिडिक कंडीशन में क्या होगा भाई, क्या होगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होती है, H+ को आप स्टार्ट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो OH जो ले लिया उसने और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्यों है इस पे, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया हुआ है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल है, मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी है, तो ये 20 वाले बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा और खुद को स्टेबलाइज कर देगा। अब इससे क्या होगा, इससे यहाँ से वाटर लॉस होगा और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है आपकी SN1 रिएक्शन में। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है आपका नाइट्राइल ग्रुप। अब नाइट्राइल ग्रुप के नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होती है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाएगी किस पे, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, दैट मीन्स कार्बोकैटायन पे, और आपको प्रोडक्ट मिलेगा इस टाइप का CR। अब नाइट्रोजन पे भी पॉजिटिव चार्ज, क्यों पॉजिटिव चार्ज भाई, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या किया है, डोनेट किया हुआ है। इस पे के पास अब क्या है, लोन पे प्रेजेंट नहीं है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। उसके बाद आपको वाटर के साथ रिएक्शन करवानी है, उसके बाद वाटर के साथ रिएक्शन करवानी है। अब क्या होगा, वाटर के साथ अगर रिएक्शन करवा देते हो तो वाटर के पास लोन पेयर होती है ऑक्सीजन के पास। अब ये जो सेंटर बनेगा इलेक्ट्रोफिलिक बनेगा, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। ठीक है, ये क्या करना चाहेगा, इस वाले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, जिससे ये वाला कार्बन क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोफिलिक होगा, तो ऑक्सीजन कार्बन पे अटैक करेगा, जिससे कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन आपका स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो देख लो किस तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, N+C और यहाँ पे R। ठीक है, अब इससे क्या करना है, आपको प्रोडक्ट लिखना। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे OH बना हुआ है, ये OH यहाँ पे आएगा और ये वाला यहाँ से हाइड्रोजन को अपस्टार्ट कर लेगा। ठीक है, हाइड्रोजन से डबल बॉन्ड हाइड्रोजन अपस्टार्ट करेगा, दैट मीन्स नाइट्रोजन जो होगा, नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज आएगा, ये हाइड्रोजन अपस्टार्ट कर लेगा। ठीक है, तो सिंपल है, इस तरह से आप देखो ये वाला प्रोडक्ट बना सकते हो। अब पता है ये वाला कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, अमाइड, तो ये वाला अमाइड वाला आपका प्रोडक्ट मिल गया। तो देखो रिटर रिएक्शन में क्या क्या होता है, आपके पास अल्कोहल मिलेगा, एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन होगी। अगर अल्कोहल की एसिडिक कंडीशन के में रिएक्शन करवाते हो तो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, नाइट्राइल ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। वाटर के साथ रिएक्शन करवाने के बाद आपको क्या करना है, नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस करना है, और आपको नाइट्राइल के वाटर के साथ रिएक्शन करवा दो, आपको अमाइड मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या कर देखना है, रिटर रिएक्शन का मैकेनिज्म देखना है, जिसमें आपकी SN1 रिएक्शन इन्वॉल्व है। अब देख लेते हैं और एक टाइप का रिएक्टेंट। अब देखो यहाँ पे अल्कीन है, अल्कोहल तो नहीं है, तो अल्कीन है। यहाँ पे नाइट्राइल है आपका, न्यूक्लियोफाइल और एसिडिक कंडीशन है, तो ये भी आपकी रिटर रिएक्शन होगी। तो देखो इस रिएक्शन में क्या होगा,
अगर आप एसिड के साथ रिएक्शन करवा देते हो अल्कीन का, तो यहाँ से H+ अब स्टार्ट करेगा, ठीक है, यहाँ से H+ अब स्टार्ट करेगा, कार्बोकैटायन यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब आपको इस तरह से प्रोटॉन को अब स्टार्ट करवाना है कि स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाए, कि क्या बने, स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन 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 आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, नाइट्राइल के साथ रिएक्शन करवा दो, सिंपल है। अब आपको पता है मैकेनिज्म में क्या होता है, लोन पेयर इस पे अटैक करेगी, ठीक है, लोन पेयर उस पे अटैक करेगी और आपका ये वाला पीएच है यहाँ पे, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद पता है आपको क्या करनी है, वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है, सही है ना, वाटर के साथ इस वाली की रिएक्शन करवानी है। मैंने मैकेनिज्म ऊपर बता दिया आपको, इससे आपका अमाइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी सिंपल है, आपकी कौन सी रिएक्शन है, रेटर रिएक्शन है, जिसमें आपने यूज किया है अल्कीन, एसिडिक कंडीशन में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, नाइट्राइल के साथ रिएक्शन करवा दोगे, वाटर के साथ आगे रिएक्शन होगी और आपका अमाइड फॉर्मेशन होगा। तो रेटर रिएक्शन में SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म फॉलो होता है और कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, नाइट्राइल ग्रुप एज ए न्यूक्लियोफाइल आप यहाँ पे यूज करोगे और प्रोडक्ट बनेगा अमाइड। सिंपल इतनी सी ही रिएक्शन होती है। आगे देख लेते हैं, देखो यहाँ पे देखो कौन सी रिएक्शन है, यहाँ पे आपकी एसिड है, वाटर भी दिया हुआ है, नाइट्राइल ग्रुप भी है, OH है, पर नाइट्राइल और OH एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी यहाँ पे, नाइट्राइल OH एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, एसिडिक रिएक्शन में रिएक्शन होगी OH की, OH चला जाएगा वाटर के फॉर्म में, ठीक है, -H2 होगा और आपको देखो इस टाइप का प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो भी R ग्रुप हो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे देखो इस तरह से C∭N, ठीक है, C∭N। अब अगर यहाँ पे C∭N है तो नाइट्रोजन के पास क्या होती है, लोन पेयर होती है, कार्बोकैटायन पे अटैक करवा देगा। इससे क्या होगा, इससे 6 मेंबर रिंग बन जाएगी, इससे 6 मेंबर रिंग बन जाएगी, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग, यहाँ पे कोई भी आपका R ग्रुप जो भी होगा यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है पता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, उसके बाद सिंपल इसका हाइड्रोलिसिस करवा दो वाटर के साथ, या वाटर के साथ रिएक्शन करवा दो, आपको पता है ये यहाँ पे आएगा, इस तरह से स्टेबलाइज होगा। और उसके बाद आपको बस क्या करना है, OH का कार्बोनिल में कन्वर्जन करना है, जैसे हमने ऊपर वाली रिएक्शन में करवाया था, आपका ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये भी सिंपल रिएक्शन है। तो यहाँ पे आपकी रेटर रिएक्शन होगी और SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म फॉलो होगा। देखो यहाँ पे जो एग्जांपल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, अब देखो ना यहाँ पे कोई अल्कोहल है ना कोई अल्कीन प्रेजेंट है, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या है, नाइट्राइल ग्रुप प्रेजेंट है, एसिडिक कंडीशन है, ठीक है। तो देखो रेटर रिएक्शन हो सकती है, देखो कैसे होगी, किस तरह से आप कार्बोकैटायन बनाओगे। अब देखो 5 मेंबर है, अब देखो अगर ये आपने एसिडिक कंडीशन ले ली, ऑक्सीजन है यहाँ पे, इस पे अटैक करेगा, ठीक है, ऑक्सीजन है इस पे अटैक करेगा। अगर देखो यहाँ पे ऑक्सीजन ने इस पे अटैक किया तो क्या होगा, इस पे H और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखो यहाँ से आप 2 टाइप्स की प्रोडक्ट बना सकते हो, इससे 2 टाइप्स के प्रोडक्ट्स बना सकते हो। अब आपको बताया ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, ये क्या है, अनस्टेबल है। अब अनस्टेबल है तो क्या करेगा, कार्बन के पास से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब देखो आप यहाँ से भी बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हो, या फिर देखो इस तरह से इस साइड से भी बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हो। सपोज कर लो आपने ये वाला यहाँ से किया 1 और यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, इस साइड से अगर आपने इसे ब्रेक कर दिया तो देखो क्या होगा, तो यहाँ पे OH आएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे OH आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा।
अब बनाते हैं इस साइड से क्या होता है, ठीक है। इस साइड से अगर सेकंड इस साइड से अगर आपने ब्रेक कर दिया तो क्या होगा, सिंपल है। तो देखो यहाँ पे OH होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब हम बात करते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की। यहाँ पे कार्बोकैटायन बना हुआ है, यहाँ पे भी कार्बोकैटायन बना हुआ है। अब देखो ये कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबिलाईज कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि यहाँ से क्या है, कॉन्जुगेशन है, ठीक है। तो जितना कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा उतनी ही कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यहाँ पे कोई भी कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है तो ये वाला कार्बोकैटायन क्या होगा, अनस्टेबल होगा। दैट मीन्स ये वाली जो रिएक्शन है यहाँ से ये वाला प्रोडक्ट नहीं होगा। कार्बोकैटायन यहाँ पे जो इपॉक्साइड बना हुआ है इसका ओपनिंग इस साइड से होगा और इस टाइप का आपको कार्बोकैटायन मिल जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं इस कार्बोकैटायन पे आपको किस तरह से अटैक करवाना है, ठीक है। कार्बोकैटायन पे किस तरह से अटैक करवाना है। अब आपको क्या करना है, आपके पास कौन सा रिएजेंट है, आपके पास है नाइट्राइल, यहाँ पे मिथाइल। अब आपको पता है नाइट्राइल अटैक करता है किस पे, कार्बोकैटायन पे। नाइट्राइल अटैक करेगा किस पे, कार्बोकैटायन पे, ठीक है। अगर कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा, अब देखो आपको पता है कार्बोकैटायन प्लेनर होता है, कार्बोकैटायन प्लेनर होता है। अब दोनों साइड से अटैक कर सकते हो। दैट मीन्स आप ऊपर की साइड से भी अटैक कर सकते हो, नीचे की साइड से भी अटैक कर सकते हो। अब यहाँ पे और एक चीज देख लो, यहाँ पे जो इपॉक्साइड है कौन सी साइड में है, बिलो की साइड में, ठीक है। तो अगर देखो इस तरह से आपने इसे अगर ओपन कर दिया तो OH जो होगा वो भी होगा बिलो की साइड में, ठीक है। अब आपका जो भी न्यूक्लियोफाइल है वो आपको देखना है अटैक कहां से करेगा। दोनों साइड से पॉसिबिलिटी है, आप ओ से भी अटैक कर सकते हो, बिलो दी प्लेन से भी आप अटैक कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या क्या होगा, ये जो यहाँ पे OH ग्रुप है ये इसके साथ क्या बनाएगा, बॉन्डिंग बनाएगा। तो अगर ये इसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा तो ये जहां पे है प्रेजेंट है, OH जहां पे प्रेजेंट है उसी साइड से नाइट्राइल ग्रुप क्या करेगा, इस वाले कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा। देखो OH कहां पे प्रेजेंट है, बिलो द प्लेन। तो नाइट्राइल का नाइट्रोजन जो भी है वो कहां से अटैक करेगा, बिलो से ही अटैक करेगा इस वाले कार्बोकैटायन पे। तो यहाँ पे अबोव से, अबोव द प्लेन से क्या नहीं होगा, अटैक नहीं होगा। अब देखो उससे क्या बनेगा, उससे देखो आपने यहाँ पे नाइट्रोजन पे अटैक करवा दिया स्पेस C और यहाँ पे मिथाइल आपका क्या है OH। और देखो अगर ये दोनों सेम साइड से आते हैं, दोनों अगर सेम साइड में रहते हैं तो ऑक्सीजन क्या कर पाएगा, इस पे अटैक कर पाएगा और इससे ये स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। अगर ये सेम साइड से नहीं आएगा तो ऑक्सीजन इस पे अटैक ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जो भी नाइट्राइल ग्रुप का नाइट्रोजन है वो अटैक कहां से करेगा, OH की साइड से ही क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, ठीक है। तो देखो कार्बोकैटायन बन गया, न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी हो गया। तो यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है आपकी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो क्या बन जाएगा, देखो इसके बाद आपका ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। इससे अटैक करने के बाद आपका ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद बस क्या करवाना है आपको, उसके बाद वाटर के साथ रिएक्शन करवा दो, ठीक है। वाटर के साथ देखो रिएक्शन कैसी होगी, करवा देते हैं। ये बन गया आपका डबल बॉन्ड मी, सेम साइड से है। अब वाटर अगर रिएक्शन कराएगा तो देखो क्या होगा, वाटर के पास लोन पेयर होती है, किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक कराएगा। कार्बन कहाँ पे है, यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, कार्बन पे अटैक होगा, ठीक है। ये इस तरफ चला आएगा, ठीक है, ये कहाँ पे आएगा, इस साइड में आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बन रहा है, उसके बाद यहाँ पे n माइनस प्रोटॉन लेके NH बन जाएगा, ठीक है, ठीक है, उतना तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन है
यहाँ पे भी OH है। अब देखो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये वाला यहाँ पे आएगा और ये इस तरह से ब्रेक हो जाएगा और क्या बनेगा देखो, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे OC डबल बॉन्ड OMe, ये क्या बन गया, एस्टर बन गया। अब आपको फिर से इस पे अटैक करवाना है वाटर का, इस वाले ग्रुप पे, तो ये यहाँ से ब्रेक होगा और आपका क्या बन जाएगा, सिंपल यहाँ पे NH2 और यहाँ पे OH। अब तो आपको बताया NH2 OH कहाँ पे होंगे, सेम साइड में, NH2 और OH दोनों क्या रहेंगे, सेम साइड में रहेंगे। यहाँ पे देख मिल रहा है आपको प्रोडक्ट, NH2 और OH सेम साइड में आएंगे। अब देखो यहाँ पे जो भी NH2 आएगा सेम साइड में क्यों आया होगा आपको पता है, क्योंकि नाइट्राइल जो है उसने OH के सेम साइड से ही इस पे अटैक किया। ये भी आपका हेरेडिटरी रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है, जिसमें कार्बोकैटायन बनेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, पर यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, इन्वॉल्व होगी। तो आपको जो भी स्टीरियोकेमिस्ट्री है उसे भी अंडरस्टैंड करना है। अब और एक एग्जांपल है यहाँ पे, ठीक है, आप इसे क्या कर सकते हो, मैकेनिज्म कर सकते हो, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म करके देख लेना, स्क्रीनशॉट लेना है आपको, मैकेनिज्म करके देखना है कि ये वाला प्रोडक्ट बनता है और किस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे भी आपकी कौन सी रिएक्शन होगी, रिएक्टर रिएक्शन होगी, अल्कीन रिएक्टेंट है, नाइट्राइल न्यूक्लियोफाइल है, एसिडिक कंडीशन है, ठीक है, तो आपकी रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। आप बना देना ये वाला प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको बनाने में, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, एप्पल रिएक्शन। अब देखो ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है आपकी, SN2 रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। तो SN2 रिएक्शन का जो भी मैकेनिज्म का पाथ होता है वो एप्पल रिएक्शन फॉलो करेगी, ठीक है। और आपको पता है एप्पल रिएक्शन में क्या होता है, SN2 रिएक्शन में क्या होता है, SN2 रिएक्शन में आपका क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है ना, इन्वर्जन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा और इन्वर्जन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। यही आपको इस रिएक्शन में देखना कि किस तरह से मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो रिएजेंट्स है, CH4 और PPS3। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे आपके पास क्या है, PPS3 है, फॉस्फोरस के पास लोन पेयर होती है और यहाँ पे आपका क्या है, CH4, ठीक है। अब फॉस्फोरस क्या करेगा, इसकी जो लोन पेयर है इस पे डोनेट करेगा और इससे क्या होगा, इस तरह से ये ब्रेक होगा और क्या बनेगा देखो, इससे क्या बनेगा, फॉस्फोरस में क्या आ गया, बॉन्ड बना लिया इसके बीच में और क्या निकल गया यहाँ से, CH3 माइनस और इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पे CH3 माइनस क्यों निकल गया है, क्योंकि ये क्या स्टेबल एनायन है, ठीक है, क्योंकि कार्बन पे 3 हैलोजन ग्रुप्स प्रेजेंट है, वह हैलोजन क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, तो इसे स्टेबलाइज कर देंगे। अब उसके बाद क्या करना है आपको, देखो ये जो एनायन बना हुआ है, ये जो एनायन बना हुआ है ये क्या करेगा, आपका जो यहाँ पे क्या है, अल्कोहल है, आपके पास जो अल्कोहल है R2OH, इससे प्रोटॉन को स्टार्ट कर लेगा, इससे प्रोटॉन को स्टार्ट कर लेगा और यहां से क्या बन जाएगा, O माइनस, ओके। अब इससे क्या होगा आगे, अब देखो O माइनस क्या करेगा, जो भी O माइनस है इस पे अटैक करेगा, PPS3 पॉजिटिव और क्या है यहाँ पे X, ठीक है ना, PPS3 X बना हुआ है। अब फॉस्फोरस क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो O माइनस क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और यहाँ से X माइनस एज ए लिविंग ग्रुप चला जाएगा, ठीक है। तो इससे हम बना देते हैं X माइनस, यहाँ से देखो माइनस ऑफ X माइनस चला गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, R1 R2 ऑक्सीजन है और उसके बाद किसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है इसने, फॉस्फोरस के साथ,
ठीक है, PS3 के साथ। इसमें पॉजिटिव चार्ज ऐसा ही रहेगा। अब आपको पता है इसके पास लोन पेयर होती है, यहाँ पे आएगी, इसे स्टेबलाइज कर देगी, इसे स्टेबलाइज कर देगी। तो इससे क्या बनेगा, देखो R1 R2 ऑक्सीजन और इसके बीच में डबल बॉन्ड और इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखो सेम ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या होता है, अनस्टेबल बन जाता है। अभी इलेक्ट्रॉन से ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। तो ये कार्बन क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक बनेगा। अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक बनेगा तो न्यूक्लियोफाइल कौन सा भी इस पे अटैक कर सकता है। अब कौन सा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, देखो यहाँ पे आपका माइनस ऑफ एक्स माइनस चला गया था, तो यहाँ पे माइनस ऑफ, तो ये एक्स माइनस क्या करेगा, दैट मीन्स जो भी हलाइड का आयन होगा जो आपने यहाँ पे लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकाला हुआ था, ये फिर से यहाँ पे आके बैक साइड से अटैक करेगा। अब बैक साइड से अटैक करेगा तो OH कौन सी साइड में है, OH आपका यहाँ पे देखो ऊपर की साइड में। तो कहाँ से अटैक करेगा, हाइड्रोजन नीचे की साइड से क्या करेगा, अटैक करेगा। तो देखो क्या बनेगा, हलाइड आएगा एक्स इस साइड से और आपका R2, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा कहाँ पे होगा, अबोव द प्लेन, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन कहाँ पे आ गया, बिलो द प्लेन। तो आप इस तरह से यहाँ पे देख सकते हो आपने क्या किया हुआ है, अल्कोहल से की ये वाला रिएक्टेंट है, इसे इसको कन्वर्ट कर दिया हलाइड में। तो आपने अल्कोहल से कन्वर्जन किया है हैलोजन में, अल्किल हलाइड में। तो यहाँ पे क्या हुआ है, आपका इन्वर्जन हुआ है। अगर इन्वर्जन होता है तो आपको पता है कौन सी रिएक्शन में इन्वर्जन होता है, SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन होता है। तो आपको याद रखना है, अगर आपको अल्कोहल से कन्वर्जन करते हो अल्किल हलाइड में बाइजन CH4 और PPS3, तो इन्वर्जन वाला आपको प्रोडक्ट मिलेगा और वो वाली आपकी एपल रिएक्शन होगी, ठीक है। चलो देख लेते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। अब एग्जांपल्स भी बहुत सिंपल है, यहाँ पे देख सकते हो आपके पास PPS3 है, CBr4 है, ठीक है, इससे ही पता चल जाएगा। और अल्कोहल आपका क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्शन सेंटर है। तो आपको बस क्या करना है, OH से इसका कन्वर्जन करना है, किसमें, यहाँ पे CBr4 है तो यहाँ पे Br आ जाएगा, OH की जगह Br आ जाएगा, अल्कोहल से अल्किल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, बस स्टील केमिस्ट्री चेंज होगी। यहाँ पे इक्वेटोरियल पे है, ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा Br, एक्सियल पोजीशन पे आएगा, क्योंकि बैक साइड से अगर अटैक करेगा तो स्टील केमिस्ट्री चेंज होगी। यहाँ पे OH अबोव द प्लेन है, यहाँ पे Br कहाँ पे आ गया, बिलो द प्लेन से आ गया, ठीक है। तो सिंपल है ये वाला एग्जांपल। अब देख लेते हैं नेट दिसंबर 2014 का और एक एग्जांपल में। यहाँ पे रिएजेंट है I2PPS3 और इमिडाजोल, ठीक है, I2PPS3 इमिडाजोल, OH दिया हुआ। तो यहाँ पे भी आपकी कौन सी रिएक्शन होगी, यहाँ पे भी आपकी होगी एप्पल रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे आपका हेलोजन का सोर्स है, हेलोजन का सोर्स होता है, ठीक है। उसके बाद PPS3 है, और कभी कभी रिएक्शन में बेस भी यूज किया जाता है। यहाँ पे बेस कौन सा है, इमिडाजोल, इमिडाजोल एज अ बेस यूज किया गया है। तो यहाँ पे भी आपकी एप्पल रिएक्शन होगी, और आपको पता है एप्पल रिएक्शन में क्या होता है, OH आपका रिप्लेस होगा किससे, OH रिप्लेस होगा हेलोजन से, दैट मीन्स यहाँ पे OH की जगह आयोडीन आएगा। और यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगी। अगर यहाँ पे देखो कोई भी एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है तो यहाँ पे आपको स्टेरियोकेमिस्ट्री नहीं दिखानी है। तो आपकी फर्स्ट स्टेप है आपकी एप्पल रिएक्शन, जिसमें आपका ये वाला प्रोडक्ट है, ये वाला। अब ऑप्शन के साथ में आ सकते हो, कर सकते हो, ये वाला है, ये वाला है, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बॉक का डिप्रोटेक्शन किया है, बॉक का डिप्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखो, क्योंकि बॉक का जो डिप्रोटेक्शन होता है एसिडिक कंडीशन में होता है, बॉक का जो डिप्रोटेक्शन है, ये वाला जो बॉक है इसका जो डिप्रोटेक्शन है एसिडिक कंडीशन में होगा। तो यहाँ पे एसिडिक कंडीशन नहीं है तो डिप्रोटेक्शन नहीं होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन है, ठीक है, जिंक PD DPPF2Cl2। अब यहाँ पे आपकी कपलिंग रिएक्शन होगी, और कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखो हेलोजन है इस वाले में,
ठीक है। और यहाँ पे रिएक्टेंट भी 2 हैलोजन है, तो हैलोजन हैलोजन यहाँ पे सिंपल चले जाएंगे और आपका क्या होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे Br है, यहाँ पे Cl है, तो बेटर क्या होता है, लिविंग ग्रुप आपका Br होता है। तो यहाँ पे रिएक्शन कहाँ पे होगी, ब्रोमीन की जगह पे रिएक्शन होगी, ना कि हैलोजन पे। तो आपका सही ऑप्शन होगा ए वाला। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि हैलोजन की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और उसके बाद फ्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे भी ब्रोमीन रिएक्ट होगा और यहाँ से आयोडीन रिएक्ट होगा, आपकी रिएक्शन हो जाएगी, कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी। आगे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मित्सुनोबु रिएक्शन, अब ये भी रिएक्शन होती है, यहाँ पे SN1 SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म फॉलो होगा। यहाँ पे भी आपको इन्वर्जन मिलेगा। अब यहाँ पे भी आपको इन्वर्जन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री मिलेगी। देखो यहाँ पे क्या है रिएक्टेंट, यहाँ पे रिएक्टेंट है OH। OH रिप्लेस होगा किसी भी न्यूक्लियोफाइल से, तो यहाँ पे भी आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, जहाँ पे स्पेसिफिकली आप बोल सकते हो SN2 रिएक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है। देखो OH यहाँ पे है अबोव द प्लेन, न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे आ रहा है, बिलो द प्लेन। तो देख लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है। उसके पहले देखो रिएजेंट कौन कौन से हैं, न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है, ठीक है। डेढ़ डेढ़ क्या होता है देख लेते हैं, और PPSD। अब जो डेढ़ होता है, तो देखो ये क्या है, डेढ़ इस तरह का होता है, CO2 और यहाँ पे भी CO2 ठीक है। तो ये होता है आपका डेढ़। अब इसकी रिएक्शन करवानी होती है आपकी इसके साथ, PPS3 के साथ रिएक्शन होगी। अब क्या करेगा, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, तो इस पे अटैक करेगा और ये यहाँ पे चला जाएगा। तो देखो क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है आपका CO2 यहाँ पे PPS3। ओके, ये ब्रेक हो गया, इस पे निगेटिव चार्ज और CO2 ठीक है। तो ये वाला आपका प्रोडक्ट बन गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज। आगे देख लेते हैं क्या होगा। अब देखो इस पे निगेटिव चार्ज है, अब ये क्या करेगा, अब ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, आपका जो न्यूक्लियोफाइल का जो हाइड्रोजन यहाँ पे है, OH हो सकता है, NH3 NH2 हो सकता है, इससे हाइड्रोजन अब स्टार्ट कर लेगा। ठीक है, ये यहाँ से इस तरह से ब्रेक होगा। तो देखो यहाँ पे आपने क्या बना दिया, CO2 यहाँ पे PPS3, इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे N, इस पे हाइड्रोजन और CO2। अब देखो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद देखो आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, OH है, ठीक है। ये जो रिएक्टेंट है आपका R1 R2 OH, R1 R2 OH, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन की लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगी इससे, ठीक है। अब इसे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगी तो यहाँ पे N माइनस होगा, ठीक है। यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो देखो आप इस तरह से बना सकते हो आगे, R1 यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे PPH3, इस पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे R2, और आपको बताया OH जो ऑक्सीजन है अबोव की तरफ है, ठीक है, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अबोव है, तो इस तरह से बन जाएगा। अब ये इसे स्टेबलाइज कराएगा, ये अगर इसे स्टेबलाइज कराएगा तो देखो क्या बनेगा, R1 R2 O डबल बॉन्ड P PPS3 पॉजिटिव चार्ज, ओके। और यहाँ पे क्या होगा आपका, ये वहां पे R2 वाला बॉन्ड होगा, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल है, बताया आपने, NU माइनस यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस वाले कार्बन सेंटर पे, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा। इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आएगा, इस पे बैक साइड से अटैक करेगा, तो यहाँ पे SN2 अटैक होगा। OH कहाँ पे, ऊपर की तरफ है, तो न्यूक्लियोफाइल किस साइड से आएगा, न्यूक्लियोफाइल जो आएगा वो कहाँ से आएगा, इसके अपोजिट साइड से, दैट मीन्स बिलो की प्लेन से। और हाइड्रोजन कहाँ पे रहेगा, अबोव द प्लेन। तो सिंपल मैकेनिज्म है आपका, PPS3 डेढ़ की रिएक्शन होती है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन आप स्टार्ट करना है
ऑक्सीजन की लोन पेयर PPS3 पे अटैक करेगी, उससे ऑक्सीजन का जो भी कार्बन होगा इलेक्ट्रोफिलिक होगा। अगर इलेक्ट्रोफिलिक है तो न्यूक्लियोफाइल SN2 मैकेनिज्म की तरफ से बैक साइड से अटैक करेगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो मिसनोबी रिएक्शन में आपको देखो अल्कोहल होता है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, डेड होगा और PPS3। अगर आपके पास डेड है DEAD और PPS3 है तो आपको कौन सी रिएक्शन करवानी है, आपको मिसनोबी रिएक्शन करवानी है। उससे न्यूक्लियोफाइल की अपोजिट साइड से आता है, दैट मीन्स इन्वर्जन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी। ठीक है, सिंपल है। आगे देख सकते हो आप, देखो इसका एग्जांपल यहाँ पे देखो, एक एग्जांपल है, इसमें देख लेते हैं क्या होगा। अब देखो यहाँ पे OH है, PPS3 डेड है, आपको पता है PPS3 डेड के साथ क्या बनता है। इससे अब देखो मैं सिंपल सीधा बना देता हूँ, क्या बनेगा NCO2ET, उसके बाद NHCO2ET और यहाँ पे PPS3 इस टाइप का बनेगा। ठीक है, ये पता है आपको इस टाइप का बनता है। उसके बाद देखो ऑक्सीजन की लोन पेयर किस पे अटैक करेगी, फॉस्फोरस पे। ठीक है, फॉस्फोरस पे, और ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। तो यहाँ पे देखो क्या बन सकता है, वो PPS3। ठीक है, वो PPS3 और इन दोनों में क्या क्या आएगा, डबल बॉन्ड वो आएगा। ठीक है, ओके, 1 मिनट सिंपल बना। ओके, तो यहाँ पे देखो इस तरह से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे है आपका मिथाइल, मिथाइल की पोजीशन क्या है, अबोव द प्लेन, मिथाइल है अबोव द प्लेन। ठीक है, उसके बाद आपको पता है क्या करना होता है, ये इसे स्टेबलाइज करा देगा। अगर इसे स्टेबलाइज करा देगा तो ये ऊपर की साइड में वो डबल बॉन्ड PPS3, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो कार्बन होता है ये इलेक्ट्रोफिलिक बनता है, तो ये ना ये कार्बन जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक बनता है। अब क्या करेगा, जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा, जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा, अब देखो न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, ये एसिड है। आपको पता है इस वाले स्टेप से एसिड से हाइड्रोजन अब स्टार्ट होता है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या होगा, R डबल बॉन्ड O माइनस, ये है न्यूक्लियोफाइल। तो ये यहाँ कहाँ पे अटैक करेगा, इस वाले सेंटर पे अटैक करेगा और इससे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब आपको पता है ये किस साइड से अटैक करेगा, अपोजिट साइड से। ठीक है, अपोजिट साइड से। तो देखो आपको क्या करवाना होगा, आपको क्या करवाना होगा, इसे रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको इसे क्या करवाना होगा, फर्स्ट रोटेट करवाना होगा, या फिर आप सिंपल लिख सकते हो कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप की जो भी स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वो क्या होगी, चेंज होगी। तो देखो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, मिथाइल ग्रुप है और ये वाला कहाँ पे आ जाएगा, प्लेन में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने ईस्टर फॉर्मेशन किया, जो आप न्यूक्लियोफाइल लेने वाले हो उस पर डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, ईस्टर फॉर्मेशन होगा। अगर आपको यहाँ पे अगर दिक्कत आ रही है किसमें, क्योंकि ये बिलो द प्लेन क्यों है, क्योंकि इसने अटैक तो कहाँ पे किया है, क्योंकि ये कहाँ पे प्लेन में है ना। तो देखो आप इसे इस तरह से लिख सकते हो, किस तरह से देखो लिख सकते हो, सपोज कर लो आपने यहाँ पे अभी तक अटैक नहीं करवाया है, आपने इस पे अटैक नहीं करवाया है, तो आपको क्या करवाना होगा, इसे रोटेट कर दो। ठीक है, 3 बॉन्ड रोटेशन, जिससे क्या हो, जिससे ये कहाँ पे आए, ये अबोव द प्लेन आए या फिर बिलो द प्लेन आए। तो अगर आप इस कार्बन की अलॉन्ग रोटेट करोगे तो क्या बनेगा, देखो आर को इसे हम कांस्टेंट रख देते हैं। ठीक है, बाकी सारे ग्रुप्स को, दैट मीन्स हाइड्रोजन यहाँ पे बिलो पे है, इसे रोटेट कर देंगे। देखो ऑक्सीजन होगा अगर अबोव द प्लेन चला जाएगा, ऑक्सीजन जो होगा वो अगर अबोव द प्लेन चला जाएगा तो क्या होगा, मिथाइल कहाँ पे आएगा, बिलो द प्लेन, यहाँ पे बिलो द प्लेन। हाइड्रोजन कहाँ पे आएगा, हाइड्रोजन कहाँ पे आएगा आपका, प्लेन में आएगा। ठीक है, अब तो इस पे अटैक करवा सकते हो आप। अब देखो जो भी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा बताओ, न्यूक्लियोफाइल बिलो द प्लेन से अटैक करेगा। ठीक है, क्योंकि ये कहाँ पे अबोव है, तो यहाँ पे देखो न्यूक्लियोफाइल आ गया।
न्यूक्लियोफाइल अगर यहाँ पे आ गया तो मिथाइल कहाँ पे चला जाएगा, अबोव द प्लेन, सही है। और ये यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब आपको इसे इसमें कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे, 3 बॉन्ड रोटेशन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो भी देखो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे प्लेन में है, तो न्यूक्लियोफाइल को प्लेन में लेके आओ, ठीक है। आपको क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल को प्लेन में लेके आना है। अगर प्लेन, ये न्यूक्लियोफाइल अगर प्लेन में आएगा तो मिथाइल ग्रुप कहाँ पे चला जाएगा, मिथाइल ग्रुप आपका अबोव द प्लेन चला जाएगा, और हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा, बिलो। तो ये ही हुआ है ना आपका, न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे प्लेन में है, मिथाइल बिलो द प्लेन, और हाइड्रोजन कहाँ पे है, अबोव द प्लेन। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, बॉन्ड रोटेशन करवा के दिखा सकते हो। अगर प्लेन में है तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो आपको इस तरह से रोटेशन करवाना होगा, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे सिंपल देखो, अगर यहाँ पे मिथाइल जो भी होगा उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज करवा दो, ठीक है। अब देखो नेट दिसंबर 2013 का क्वेश्चन है, नेट दिसंबर 2013 का ये क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप तो BPS3 है, BS3 है, THF, H2O2 NaOH। अब यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है वो आपकी कौन सी नहीं है, अलग रिएक्शन की है, ठीक है। क्योंकि सेकंड स्टेप है, ये है आपकी मिसनोबो PPS3 डेड। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो देखो ये इस तरह से दिया हुआ है आपको, ये कहाँ पे है, अबोव द प्लेन। तो देखो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये अगर अबोव द प्लेन है तो यहाँ पे बल्कि ग्रुप्स हैं, तो स्टेरिक हिंडन ज़्यादा है। तो अगर हाइड्रोबोरेशन होता है, हाइड्रोबोरेशन में क्या करना होता है, हाइड्रोजन और बोरॉन को ऐड करना होता है, ठीक है, हाइड्रोजन और बोरॉन को ऐड करना होता है। तो देखो इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस आपको ऐड करना है। बोरॉन कभी भी लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड में जाएगा और हाइड्रोजन मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड में आएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो मेरी बात को, बोरॉन कहाँ पे जाएगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड में, दैट मीन्स बोरॉन यहाँ पे आएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अब देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री किस साइड से अटैच होगा, अगर ये कहाँ पे है, अबोव द प्लेन है, तो ऊपर की साइड में स्टेरिक हिंडन जाएगा, तो ये कहाँ पे आएगा, दोनों ग्रुप सेम साइड में, दैट मीन्स बिलो द प्लेन से आने वाले हैं, बिलो द प्लेन से क्या करने वाले हैं, आने वाले। उसके बाद देखो सिंपल होता है, H2O2 NaOH अगर हो, H2O2 NaOH है तो BH2 यहाँ से चला जाएगा और OH रिप्लेस होगा BH2, तो BH2 से रिप्लेस होगा आपका OH। तो सिंपल बना दो, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन वाली यहाँ पे स्टेप है, ऊपर की साइड में है, यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ पे है, बिलो द प्लेन। तो ये वाला मिथाइल ग्रुप कहाँ पे होगा, ये वाला मिथाइल ग्रुप अबोव द प्लेन, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है आपका, बिलो द प्लेन, और यहाँ पे OH आएगा, OH आपका भी बिलो द प्लेन ही होगा, क्योंकि बोरॉन कहाँ पे, बिलो द प्लेन। तो H2O2 NaOH से क्या होगा, बोरॉन चला जाएगा और वहाँ पे OH चला आएगा, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद देखो, उसके बाद आप रिएक्शन करवा सकते हो PPS3 डेड के साथ, PPS3 डेड के साथ। भाई कौन सी रिएक्शन होती है आपकी, PPS3 डेड के साथ, ओके, PPS3 डेड के साथ कौन सी रिएक्शन होगी, यहाँ पे होगी आपकी मिसनोबो रिएक्शन। अब यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो OH माइनस ही फिर से अटैक करेगा, देखो क्या होगा, ये इस तरह से बनेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन है, आपको पता है ये ऑक्सीजन फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे शायद वाटर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, H2O आएगा, और H2O कहाँ से, बैक साइड से इस पे अटैक करेगा, क्योंकि ये कहाँ पे, बिलो द प्लेन है, तो बिलो द प्लेन है तो बैक साइड से अटैक होगा। और यहाँ पे जो ओवरऑल OH आएगा, OH आएगा कहाँ पे आएगा भाई, यहाँ पे मिथाइल अबोव द प्लेन होगा, यहाँ पे जो OH होगा वो अबोव द प्लेन होगा, क्योंकि क्या हुआ है यहाँ पे, क्योंकि क्या हुआ है यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होगी, इस वाले सेंटर पे इन्वर्जन होगा। तो पहले जो OH का यहाँ पे था, बिलो द प्लेन था, तो मिसनोबो में क्या होगा, ये यहाँ से चला जाएगा, प्लस आपका PPH3 डबल बॉन्ड O, ये वाला बन जाएगा बाय प्रोडक्ट, और आपका OH अपोजिट साइड से आएगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। और आपको पता है फॉस्फोरस ऑक्सीजन में जो
डबल बॉन्ड होता है, वहाँ पे बैक डोनेशन ज़्यादा होता है, बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है। क्या बनता है आपका? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है, ठीक है, और स्टेबल प्रोडक्ट होगा। तो देखो इस तरह से आपको करना है। मैं यहाँ पे मैच करवा दो, आपका ऑप्शन होगा ए, क्योंकि मिथाइल कहाँ पे, हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है तो मिथाइल अबव होगा, OH पहले बिलो पे था तो आपकी मिसनोबु रिएक्शन होने के बाद कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर की साइड में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना ही है। तो देखो हमने कौन कौन सी रिएक्शन देख ली। रिटर यहाँ पे SN1 इन्वॉल्व होती है, उसके बाद एप्पल, ओके, आपको OH से कन्वर्ट कर देते हो किसी भी हलाइड में, ठीक है, OH को कन्वर्ट कर देते हो हलाइड में, और मिसनोबू में क्या करना होता है आपको, OH को कन्वर्ट कर देते हो, रिप्लेस कर देते हो किसी भी न्यूक्लियोफाइल से, OH को रिप्लेस कर देते हो न्यूक्लियोफाइल से। तो इन दोनों में क्या होगा आपका, इन्वर्जन होगा, इन दोनों में इन्वर्जन होगा, और यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा रिएक्शन सेंटर पे। तो इस तरह से जो भी SN1 SN2 का एप्लीकेशन वाला पार्ट था उसे हमने ख़त्म कर दिया, और कुछ रिएक्शन भी देखी हुई है जो प्रीवियस ईयर आपके CSIR नेट के एग्ज़ाम में पूछी गई है, ठीक है। तो यहीं पे रुकते हैं, थैंक यू।